हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की थी, 2 कॉलम कैश बुक का एक पार्ट कर लिया था जिसमें हमने कैश और डिस्काउंट कॉलम बनाए थे। अभी करेंगे 2 कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम एंड 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों कॉलम आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैश बुक हैविंग बैंक एंड कैश कॉलम। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैश बुक बनाएंगे, जिसमें क्या क्या होगा, कैश कॉलम होगा और बैंक कॉलम भी होगा। ये फॉर्मेट है, इसमें सेम फॉर्मेट होगा कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, बस एक बैंक कॉलम हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है, यहां पर भी और यहां पर भी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड में भी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में समझ लीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों ही आ रहे हों, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों ही अफेक्ट हो रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट किया कैश या फिर विड्रॉ कर लिया। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बिजनेस में से तो कैश गया पर बैंक के पास कैश आ गया, बढ़ गया। या फिर हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया, बिजनेस में ले लिया, तो बैंक का कैश घट गया और बिजनेस का कैश बढ़ गया। बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? जिसमें कैश और बैंक दोनों ही आ रहे हो। हम ऐसी एंट्री के सामने सी लिख देंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये हटा देती हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक का बैलेंस जो आएगा बीडी में, जो हम लिखेंगे, ब्रॉट डाउन जो करेंगे, वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम बैंक से उधार भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, पर कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस के पास जितना कैश होगा हम उतना ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश का बैलेंस या तो नहीं होगा या फिर डेबिट होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे 1 जनवरी 2016 को, जनवरी 1, यहां भी लिख लेते हैं 2016 जनवरी। बैंक का बैलेंस क्या दिया है? क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट है क्योंकि, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, बैंक साइड में लिख देंगे 12,000 रुपीज। ठीक है, अब लिखा है कैश इन हैंड 2300, ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कैश में 2300। ठीक है, जनवरी 1। नेक्स्ट है 7 जनवरी को चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। क्योंकि यहां हमने डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया है तो ये डिस्काउंट को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ये 3 कॉलम कैश बुक होती तो हम डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो यहां सिर्फ किस पर ध्यान देना है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4000। यहां कहीं भी ये नहीं बताया है कि चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक का भी कहीं नाम नहीं आएगा। हमारे बिजनेस में चेक आया है, हमारे बिजनेस में पैसा आया है, तो ठीक है, बिजनेस में पैसा आया है तो कहां एंट्री होगी? टू राम। कितना कैश आया? चेक आया है, पर वो होगा तो कभी ना कभी कैश ना, तो कैश कॉलम में लिखेंगे। जब तक उसे हम बैंक में जमा नहीं कर देते, बैंक से पैसे निकालते नहीं है, तब तक हम बैंक साइड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 जनवरी को, टू राम 4000, राइट। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब बैंक का रोल है, सेम चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बिजनेस में से, बिजनेस और बैंक, बिजनेस में से चेक गया और बैंक के पास चेक आया, तो जब बिजनेस में से चेक गया तो कैश जाएगा ना, कहां एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, 8 जनवरी को, बहुत ध्यान से देखना, कॉन्ट्रा एंट्री 8 जनवरी को कैश साइड में लिख लेते हैं पहले 4000 जो कि गए,
कॉन्ट्रा सी, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। अच्छा, नाम क्या लिखेंगे, कहाँ गए, बैंक में, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट 4000 और कैश साइड में लिख देंगे, अकाउंट है ये सी, कैश साइड में लिख देंगे 4000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया अकाउंट 4000। अब इसको बैंक साइड में कैसे लिखेंगे, बैंक के पास तो इंक्रीज हुआ और बैंक का भी बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जनवरी 8 को बैंक साइड में लिखेंगे कितना, 4000, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है ये सी, क्लियर है। नाम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है, ऑपोजिट नाम लिखेंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है 12 जनवरी को डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, सेम जिस तरह से चेक डिपॉजिट किया इसी तरीके से पैसा डिपॉजिट किया है। बिजनेस में से 200 रुपीज जा रहे हैं और बैंक के पास 200 रुपीज आ रहे हैं। तो पहले बिजनेस का देखते हैं, जा रहा है जितने भी पेमेंट होते हैं 200 बैंक कैश जा रहा है बिजनेस में से, कहाँ लिखेंगे, नाम क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट 200, कॉन्ट्रा एंट्री है ये जनवरी 12, ठीक है। अब बैंक को रिसीव हो रहा है जनवरी 12 को ही, टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है और बैंक साइड में लिख देंगे 200, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री बहुत इजी है, बस आप सिंपली ये ध्यान रखो कहाँ पैसा, कहाँ से बिजनेस में से जा रहा है और बैंक में आ रहा है, या फिर बिजनेस में आ रहा है और बैंक से जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर रिसीव हुआ है बिजनेस को, यहां कहीं भी बैंक का नाम नहीं है अभी, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, मनी ऑर्डर आ रहा है 15 जनवरी को, टू मनी ऑर्डर, ठीक है, टू मनी ऑर्डर 500 कैश साइड में लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक में से पैसा निकाला हमने, मतलब 300 रुपीज, 300 रुपीज बैंक में कम हो गए और बिजनेस में बढ़ गए, ऑफिस यूज के लिए लिया है ना, बिजनेस में बढ़ गए। तो पैसा गया कहां से है, बैंक में से पैसा गया इस बार। तो 16 जनवरी को बाय कैश अकाउंट बैंक साइड में लिखेंगे 300 रुपीज, क्लियर। कॉन्ट्रा एंट्री है ये। अब बिजनेस में कैश आया होगा सेम डेट को, तो टू बैंक अकाउंट कैश साइड में लिखेंगे 300 रुपीज, राइट। चलिए नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, 18 जनवरी को बैंक चार्जेस लगे। बैंक चार्जेस कहां से लगेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाएगा, है ना। तो मतलब बैंक का बैलेंस 20 रुपीज से कम हो गया, यहां कैश का कोई रोल नहीं है, बैंक का बैलेंस, सिर्फ बैंक का बैलेंस कम हुआ है 20 रुपीज से, ठीक है। तो 18 जनवरी को बाय बैंक का बैलेंस 20 रुपीज से कम हुआ है, और क्यों कम हुआ है, क्योंकि बैंक चार्जेस लगे हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस लगे हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट कितना, 220 रुपीज, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 20 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब 1000 रुपीज की, यहाँ कैश में मतलब को 1000 रुपीज की ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट भी चली गई, मतलब बैंक का बैलेंस 1000 रुपीज से और कम हो गया। बैंक बैलेंस जो था हमारा, बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसका बैलेंस 1000 रुपीज से और कम हो गया, क्योंकि 1000 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कट गई उसमें, ठीक है। तो ये हो गया 20 जनवरी को बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओडी लिख देती हूं मैं अभी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओडी 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 है ये। चलिए अब करते हैं इसका बैलेंस, अब इसका बैलेंस करेंगे। बैंक बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब बैंक की क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है और डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है। बैंक की अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हम बोल देंगे ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक, और डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैंक बैलेंस बचा हुआ है। पर कैश की हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी, राइट। चलिए बैलेंस कर लेते हैं दोनों को।
यहां पर बैलेंस कर लेते हैं, पहले कैश का कर लेंगे फिर बैंक का। इसका टोटल आ रहा है कैश साइड का 7100 और यहां कैश साइड का टोटल है 4200। तो बैलेंस किस साइड आएगा, बाय बैलेंस CD माइनस करके आएगा 2900। ठीक है, इसी तरह से बैंक साइड का टोटल करेंगे तो ये साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, ये आ रहा है आपका 13,320 और ये टोटल है डेबिट साइड का 4,200। तो ये वाला बैलेंस आएगा बाय टू बैलेंस CD 9,120। ठीक है, ये आएगा आपका डेबिट साइड में और ये दोनों ही बैलेंस आएंगे जनवरी 30th 31st जनवरी 31st, राइट। चलिए, अच्छा नेक्स्ट ईयर जब इसको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे ना, 1 फरवरी को इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे 2016 है ना, ये 2016 ही चलेगा, 2016 को, तो ये वाला जो बैलेंस है, ये कैश का जो बैलेंस है ये डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस BD कैश में लिखेंगे 2900 और बैंक का जो बैलेंस है वो कहां आएगा, बाय 1 फरवरी 1 को है ये, बाय बैलेंस BD और ये किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, 9120, राइट। चलिए अब करते हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। 3 कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में कैश है, बैंक है और डिस्काउंट भी है। ठीक है, हमने एक 2 कॉलम कैश बुक की थी, उसमें डिस्काउंट और कैश था। फिर एक क्वेश्चन किया था जिसमें कैश और बैंक था। इस वाले क्वेश्चन में 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का भी कॉलम है, कैश का भी कॉलम है और बैंक का भी कॉलम है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका इक्वेशन। फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ₹1600 जनवरी 1, ईयर है आपका 2016 जनवरी 1, यहां भी लिख लेते हैं 2016 जनवरी। टू बैलेंस BD कैश का बैलेंस है 1600। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1000 रुपीज का, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो बाय बैलेंस BD बैंक साइड में लिखेंगे 1000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अशोक। अशोक से चेक रिसीव हुआ और डिस्काउंट भी अलाउ किया है हमने उसको 50 का। चेक रिसीव हुआ 4950 का और डिस्काउंट हमने दिया है 50 का। ठीक है, तो अभी बैंक की कोई बात नहीं है, चेक अभी हमने डिपॉजिट नहीं किया, इसमें सिर्फ कैश और डिस्काउंट 2 कॉलम अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो कहां पर एंट्री होगी, रिसीव हो रहा है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में रिसीप्ट की सारी एंट्रीज कहां होती हैं, डेबिट साइड में। तो ये हो गया आपका जनवरी 7 को 2 किससे रिसीव हुआ है, अशोक। अशोक से चेक रिसीव हुआ अभी हमको 4950, कैश साइड में ही लिखेंगे 4950 और डिस्काउंट हमने उसको कितने का दे दिया, 50 रुपीज का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000, बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, ये हो गया बिजनेस और ये हो गया बैंक। 1000 रुपीज जब हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो 1000 रुपीज बिजनेस में से तो कम हो गए और बैंक के पास बढ़ गए। ठीक है, तो बैंक को तो डेबिट साइड में बढ़ाएंगे क्योंकि रिसीप्ट्स कहाँ आती हैं, डेबिट साइड में। बैंक और कैश दोनों का ही बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो दोनों में ही रिसीप्ट्स डेबिट साइड में लिखेंगे और आउटगोइंग या पेमेंट्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी 9 को टू कैश अकाउंट किस साइड में लिखेंगे, बैंक में पैसा बढ़ गया 1000 रुपीज। सेम टाइम पर 9 जनवरी को हमारा बिजनेस में से कैश चला गया, बाय बैंक अकाउंट 1000, यहां से कैश चला जाएगा और ये कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश
पेड बाय योगेंद्र, योगेंद्र ने कैश पे किया हमको, ठीक है। योगेंद्र ने जब हमको कैश पे किया है तो बिजनेस में तो कैश आ रहा होगा। 11 जनवरी को टू योगेंद्र कैश कितना आया 1000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज, 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विड्रॉ कैश, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। बैंक से पैसा लिया पर बिजनेस में नहीं आया है, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं ड्रॉइंग, पर बैंक से तो पैसा गया ना, बैंक से पैसा जा रहा है 15 जनवरी को, तो हम क्या लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 100 रुपीज, ठीक है, बैंक में लिख दिया 100 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 3000, डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2000 इन बैंक। पहले हाफ पोर्शन लेते हैं। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 3000 रुपीज रिसीव हुए हैं, 3000 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो बिजनेस में कैश आया होगा ना। तो जनवरी 20 को टू लोन अकाउंट 3000 रुपीज रिसीव हुए, कैश में लिखेंगे, ठीक है। अब अदर हाफ पोर्शन को देखते हैं। इसने कहा 2000 रुपीज, इस 3000 में से 2000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट किए, इसका मतलब 2000 रुपीज बिजनेस में से कम हो गए और बैंक के पास 2000 रुपीज बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो बैंक में से तो बिजनेस में से तो 2000 रुपीज पहले कम कर देते हैं। ये है 20 जनवरी, बाय बिजनेस में से पैसा गया और बैंक में जा रहा है, बाय बैंक अकाउंट कैश कितना गया 2000, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही अफेक्टेड हो रहे हैं। इसी टाइम पर, सेम टाइम पर 20 जनवरी को टू कैश अकाउंट बैंक को रिसीव हो गए 2000 रुपीज, है ना, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करते हैं, और कोई एंट्री नहीं बची है, बैलेंस करते हैं। डिस्काउंट को सिर्फ हम टोटल कर देंगे, इसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, फिर बैलेंस निकालेंगे। बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, पर कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। टोटल करते हैं, पहले कैश का कर लेते हैं। कैश की डेबिट साइड ऑब्वियसली बड़ी होगी, जो कि है 9650 और माइनस करेंगे 3000 क्रेडिट साइड को, तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, माइनस करके आएगा 6650। क्लियर है। अब यहां का टोटल करते हैं बैंक साइड का, तो बैंक का ये आ रहा है 3000 और यहां क्रेडिट साइड का टोटल है 1100, माइनस करके 1900, ठीक है। इसका इस बार बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही है, लिखते क्रेडिट साइड में, पर ये है कौन सा, एक्चुअली डेबिट साइड बड़ी है तो उसे बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और ये हो गया आपका जनवरी 31 को, राइट। और बैंक का सिर्फ टोटल कर देंगे 50, यहां कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। फरवरी 1 को हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, 2016 ही चल रहा है, टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कैश में लिख देंगे और बैंक का बैलेंस 1900 बैंक में, ठीक है। चलिए अब पैटी कैश बुक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।